जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माघ का महीना बहुत ही श्रेष्ठ है और माघ के महीने में आने वाली जो गणेश चौथ है वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिसे सकट चौथ या तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। जो संतान को देने वाला है, संतान की दीर्घ आयु के लिए और उसके सभी संकटों को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उसके संकटों को दूर करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। और ये व्रत देखिए निर्जला व्रत रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही ये व्रत खोला जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तिल चौथ के दिन किया जाने वाला आपको उपाय बता रहे हैं और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, माघ के महीने में पड़ने वाली जो चौथ होती है उसका बहुत ही महत्व माना जाता है। जिस प्रकार हम बच्चों की दीर्घ आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार बच्चों की दीर्घ आयु के लिए संतान को देने वाला और उसके सभी संकटों को हरने वाला यह व्रत माना जाता है। यह बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है और गणेश जी स्वयं ही प्रथम पूज्य हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। और इनके सामने अगर कोई भी उपाय किया जाए, गणेश जी को प्रसन्न किया जाए, तो गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको सकट चौथ के दिन देखिए सायकाल के समय 4 बजे के बाद आप कभी भी गणेश जी का पूजन करें और आप इस दिन व्रत कथा का भी श्रवण अवश्य करें। जिन बहनों को देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो तो अवश्य ही इस व्रत को करें। वैसे तो इस व्रत को देखिए पति पत्नी अगर जोड़े से करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर पति पत्नी में से पति नहीं कर सकता तो पत्नी तो अवश्य करे। अगर स्त्री के जैसे मासिक धर्म में पीरियड्स चल रहे हैं तो उसकी जगह पति भी इस व्रत को कर सकता है, इस उपाय को भी कर सकता है। हो सके तो दोस्तों आप व्रत करें, अगर व्रत नहीं भी कर पा रहे तो आप उपाय अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं और इनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। दोस्तों, गणेश जी को प्रसन्न करना देखिए सबसे सरल है और आप इस उपाय को, इस पूजा को अपने घर में भी कर सकते हैं और आप किसी भी मंदिर में जाकर गणेश जी के आगे भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने घर में ही आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की अगर आपके पास मूर्ति है, फोटो है, तो उनकी स्थापना करें और थोड़ा सा जैसे गंगा जल है या जल से शुद्धिकरण कर लें, उनका छींटा लगा लें और गणेश जी की स्थापना करें और उनका पूजन करें। साथ ही आपको देखिए शिव परिवार की अगर आपके पास कोई फोटो है, मूर्ति है, तो वो भी अवश्य रखें, क्योंकि जो ये गणेश चौथ होती है, चौथ माता की भी पूजा की जाती है, तो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। शिव परिवार का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। आप गणेश जी को रोली या फिर पीला चंदन अवश्य लगाएं। भगवान शंकर को भी आप चंदन का ही टीका करें और माता पार्वती का आपको सिंदूर से तिलक करना है और उनको तिलक करके अपनी मांग में भर लें। इस दिन देखिए आपको गणेश जी को प्रसन्न करना है तो आपको गणेश जी की जो प्रिय वस्तु होती हैं, जैसे उन्हें पीले फूल अति प्रिय हैं तो आप गेंदे के फूलों की माला अवश्य ही उनको पहनाएं या गेंदे के फूल चढ़ाएं। एक जनेऊ आपको अवश्य ही उनको अर्पित करना है और साथ ही आपको हरी दुर्वा की 11 अंकुर चढ़ाएं या फिर आप 5 पोटली यानी 5 आपको गठरी बनानी है। आप उस पर कलावा लपेटकर 5 गठरी सी बना लें और चारों हाथों में एक एक गठरी अर्पित कर दें और एक गठरी जो हरी दुर्वा की 11 अंकुर के एक गठरी आप उनके मस्तक पर चढ़ाएं। अगर आपके पास ज़्यादा दुर्वा उपलब्ध नहीं है तो आप केवल 11 अंकुर की गठरी सी बनाकर कलावा लपेटकर आप गणेश जी के मस्तक पर अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, जो हरी दुर्वा होती है वो गणेश जी को बहुत ही प्रिय है और कभी भी उनके चरणों में अर्पित नहीं की जाती, या तो उनके हाथों में या उनके मस्तक पर अर्पित की जाती है। साथ ही आपको इस दिन देखिए थोड़े से चावल यानी जो अक्षत होते हैं बिना टूटे फूटे, उनको भिगोकर 3 बार उन
आपके मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस दिन जो आपको उपाय करना है उसके लिए देखिए आपको एक पान का पत्ता लेना है या फिर आप बेलपत्र ले सकते हैं। आपको पान का पत्ता मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप बेलपत्र ले लें। अगर बेलपत्र भी आपको मिल नहीं पा रहा है तो आप पीपल का पत्ता ले लें और उस पर आपको देखिए स्वास्तिक बना लेना है। आप पीले चंदन से या रोली से या फिर जो सिंदूर होता है जो ऑरेंज कलर का जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो अति प्रिय है, तो आप ऑरेंज कलर का सिंदूर भी ले सकते हैं। उससे स्वास्तिक बनाकर थोड़े से आपको अक्षत रखने हैं और आपको एक सुपारी लेनी है। दोस्तों सुपारी गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है, तो आप एक सुपारी रखें। साथ ही आपको एक जटा वाला नारियल लेना है और नारियल पर आपको स्वास्तिक बनाकर 7 बार कलावा लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है। संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की, जो भी आपकी इच्छा है वो बोलकर आपको गणेश जी के आगे अर्पित कर देना है। अगर आपके पास देखिए नारियल उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी फल ले लें और उस पर आपको 7 बार मतलब कलावा लपेटकर आपको गणेश जी के आगे अर्पित कर देना है। दोस्तों आपने चाहे पान के पत्ते पर चाहे बेल पत्र पर स्वास्तिक बनाकर और चावल और सुपारी रखकर आपको गणेश जी के ही आगे अर्पित कर देना है। और इस दिन गणेश जी के आगे देखिए चौमुखा दीपक, चाहे तो आप आटे का बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का या पीतल का दीपक भी ले सकते हैं और तिल का तेल ही डालकर आपको दीपक जलाना है। और गणेश जी को इस दिन आपको देखिए तिल को भूनकर और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर लड्डू बनाया जाता है, नहीं तो आप बाजार से जो खोवा और तिल मिला हुआ लड्डू होता है वो भी ला सकते हैं। तो इस दिन आपको भोग अवश्य लगाना है, चाहे तो आप घर में ही तिलकुटा बना सकते हैं या बाहर से लड्डू लाकर भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन गणेश जी को देखिए 4 प्रकार के फलों का आप मतलब चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास 4 प्रकार के फल नहीं है तो आप 4 केले यानी एक ही फल में से 4 फल अवश्य ही गणेश जी को अर्पित करें। दोस्तों गणेश जी के आगे चौमुखा दीपक जलाकर तिल के तेल का ही दीपक जलाना है और आपको साथ ही 1 लोटा जल आपको रखना है। जल में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब कच्चा दूध ले लेना है, थोड़े से चावल और थोड़े से तिल उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा शक्कर डालना है। दोस्तों इसको तिल चौथ भी बोला जाता है, इसमें तिलों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और आपको 1 लोटे में ये सभी चीज़ें यानी 1 चम्मच दूध, चावल, चाहे सफ़ेद तिल ले लें चाहे काले तिल ले लें और थोड़ा सा शक्कर रखकर आपको वहाँ पे रखना है और दीपक जलाकर ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः या ओम गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः का 1 माला का जाप अवश्य करना है। और इस दिन आप गणेश जी की जो सकट चौथ की जो कथा आती है उसका भी श्रवण अवश्य करें। और हमने चैनल में भी मतलब सकट चौथ की व्रत कथा डाल रखी है तो आप उसमें भी सुन सकते हैं। दोस्तों इस दिन अगर श्रद्धा भाव से कोई भी उपाय किया जाए, गणेश जी को प्रसन्न किया जाए तो बहुत ही शीघ्र आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। अपनी पूजा समाप्त करने के बाद देखिए जब रात को चंद्रमा निकल आता है तो आपने जो लोटे में कच्चा दूध, चावल, तिल, शक्कर डाल के रखा है उससे ही आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद ही आपको तिल कुटाई का थोड़ा सा भोग मतलब प्रसाद लेना है, उसी से अपना व्रत खोलना है। दोस्तों ये संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए, उसके सभी संकटों को हरने के लिए ये व्रत किया जाता है। और गणेश जी स्वयं ही रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। और इस दिन अगर गणेश जी को प्रसन्न किया जाए तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और हो सके तो व्रत अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।